करने में हम लोग कमाते हैं, हम तीजन कमाते हैं, 40वां कमाते हैं, हम गौस के नाम पे फातिहा, 11वीं फातिहा, 12वीं फातिहा, हम लोग इतनी आमदनी हो जाती पैसा करेंगे क्या? बड़ी टोपी खरीद आमदनी अब फातिहा नजायज, 11वीं नजायज, 12वीं नजायज, रबी अव्वल नजायज, मुहर्रम नजायज, खिचड़ा नजायज, पोला नजायज, हलवा बिरयानी सब नजायज, तो खाएगा क्या? गुपचुप। पढ़ो चेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूम में तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना वाला कुरान न बदला। भारत में जितना शान से मुसलमान रहता है किसी मुल्क में नहीं रहता। क्या लगता है मुसलमान या भारत में परेशान है? कोई परेशानी नहीं, नेता परेशान है, जनता परेशान नहीं, अमन में रहते हैं। देखो खुलेआम जलसा कर रहे हैं, है कि नहीं? संविधान इजाजत दी। टोपी पहन के घूमते हैं, संविधान इजाजत दिया। मस्जिद में माइक से अजान देते हैं, संविधान ने इजाजत दिया। कुर्ता पाजामा पहन के सड़कों पर चलते, संविधान ने इजाजत दिया है। हम संविधान के तहत देते, जिसको जो करना है कर ले, लेकिन एक भी मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि भारत में हम कैसे छोड़ेंगे? मेरे बाप दादा का नाम यहाँ नहीं, इंडिया गेट में लिखा हुआ 61,394 जवान मुसलमान का नाम लिखा हुआ। कभी गए हो इंडिया? इतिहास पढ़ोगे तब ना, पन्ना पलटाओगे तब ना। यहाँ पबजी फ्री फायर में पागल है, पूरा मोहल्ला कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सूता। अब इस्लाम खतरे में बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग थक गए। अरे थोड़ी देर बोलते हैं, हाथों को उठाकर इस्तेमाल करके बावर करा दे हजरत, क्योंकि हम लोग कभी भी खिताब सुनना चाहते हैं। झारखंड निकाल लेगा 30-40 हजार तो अच्छा लगेगा। उल्फत नूरी कम अच्छा पड़ता है, दोनों बाप बेटा देख रहा है। जहाँ बाप बेटा जिस पार्टी में घुस गया पार्टी में बात कर, लेकिन हमारे उल्फत नूरी भाई वो पार्टी नहीं, ये गुलाम रसूल है, ये आबाद करने वाले नबी गुनगुनाते हैं। आज पूरी दुनिया में पहचान है। कितनी उम्र हो गई, बेटा जवान हो गया, कोई कहेगा बाप बेटा है, लेकिन कितना अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ेगा बहुत अच्छा, लेकिन नजराना हजरत रखिए ना आप तो इलाके। और यही दोनों बाप बेटा अगर दिल्ली से आता, दरभंगा जाके रिसीव करके फ्लाइट से आता, कौन आ रहा? उल्फत नूरी, दोनों बाप बेटा। अरे तो आ रहा पढ़ेगा 30,000 तो 30,000। मेरे दोस्त अपने ईमान की तनख्वाह पे ध्यान दो। जो 8-7 हजार रुपया देते हो, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना आप लोग सता रहे हो। जिस मस्जिद में 20 नमाजी हजरत, उस नमाजी हालत देखें, पढ़ना कुछ नहीं जानता, अली बाता से भेंट नहीं है। अगर 1 साल नमाज मुकम्मल पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप फतवा ठोकेगा, फतवा। और अगर उम्रा करके आ गया तो पीर होता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी से मुफ्ती है, 5 नमाजी पीर है, 7 नमाजी चुगलखोर। ईमान की हालत खराब हो जाती। नमाज तो पढ़ना जानता नहीं, कैसे जान जाओ? क्या लगता सफेद दाढ़ी हो गई, टोपी बड़ी हो गई, नमाज पढ़ लोगे? नहीं मेरे दोस्त, नमाज ही पढ़ने के लिए तो दीन सीखना पड़ता है। नमाज सीख पढ़ने के लिए तो कुरान पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए अम्मा पारा पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए सुंदर कुरान पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए नूरानी कायदा पढ़ना पड़ता है। आप लोगों से हम हैरत है, हम खुद सोच रहे कि या अल्लाह, हम लोग बचपन से पढ़ते पढ़ते तब रटे, याद किए, घर छोड़े, मदरसा में पढ़े, तब जाके कुछ दिन तक रहे, इमाम को सुनाए, मार खाए, घर छोड़े, तब अम्मा पारा पढ़े, अम्मा पारी फिलाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमा पढ़े, तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मंसूरात, दुआ कुनूत, आयतुल कुर्सी, बहुत सारी दुआएं याद किए, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में अली पाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, संदर कुरान देखे नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी खोले नहीं, मदरसा कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं, एकदम पक्का जिन्नात है आप, सब जीन बैठा हुआ है। कम हैरत की बात है हजरत, हम लोग पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, ये लोग कभी अली बाता से भेंट नहीं। और जुम्मा के दिन टोपी कुर्ता पजामा लगता कचौचा से डायरेक्ट यही नियत अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे नहीं किया तो फुसुर फुसुर। सोचिए हजरत,
कभी अली पाता से भेंटने सलाम फेरेगा हजरत कदम मक्का में। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल को मत बिगा, इनके आने वाली जिंदगी को, इनके भविष्य खिलवाड़ मत कर। मोबाइल को छीन ले, किताब पति पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, कुरान को पढ़ा दे। सुबह सुबह जाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खा लेगा, बेटा तेरा होगा और वो रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। पढ़ना छोड़ दिए। माशाअल्लाह, इतनी रात में यही सब काम करेगा। ये सब अगर रखोगे इनकमिंग चालू, तब मेरा आउटगोइंग चालू है, क्योंकि 3 बजे के बाद नेटवर्क गायब हो जाता है, रिचार्ज भी खत्म हो जाता है, MB भी खत्म। तो अब हम चाहते हैं कि 2-4 मिनट 10 मिनट तक बाबा टिके रहे, तो रिचार्ज करना। जब रिचार्ज करोगे मेरा नेटवर्क आ जाएगा, 5G पकड़ेगा, मेरी तकरीर लंबी हो जाएगी। अरे माशाअल्लाह, शहादत भाई माशाअल्लाह। बेटा जब तक रोड जाम मत करो, तो 10 टका देगा नहीं तो रोड जाम किया। बड़ा अच्छा है, लोग कहते बाबा आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा जिंदा देख ली। सही बात है। रमजान में हजरत कहीं निकलना मुश्किल है। बेटा थोड़ा सा इसको छोड़ दो, हल्का सा छोड़ो, जाना तो होने दो बेटा। आजा मेरे प्यारे, आजा सोना, आजा चांदी। अच्छा सुन रहा है, इतनी रात में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं, और इतनी रात में सुनना भी सबके बस की बात नहीं। सुनने वाले भी दीवाना, सुनाने वाला भी दीवाना, और जलसा करने वाले कमेटी तो लाजवाब है भाई। ये लोग गदगद नहीं, आज गदागद हो गई है। कमेटी वाले कम खुश हैं। 5-6 लोगों ने इतनी मेहनत की, हजरत हम देखे पसीना पसीना हो गया। ये लोग इसके घर में जाकर रुके थे, कहीं इधर से पंखा, कभी उधर से क्या, कभी इधर से क्या। बाबा ठीक ठाक है ना? नहीं भी ठीक, बोले कहते हैं ठीक। इतनी गर्मी थी, पारा बहुत था, पंखा कूलर लगा दिया, पानी भर दिया, अल्लाह का करम का कुछ आराम मिला, खाना खाए बड़ा सुकून मिला। कमेटी लोग बड़ी मेहनत